नमस्कार, खबर दोपहर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में 2 बजे की 20 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने रेडियो के जरिए लोगों से मन की बात की। इस मौके पर देशवासियों को विजयादशमी के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं दी। मन की बात में पीएम मोदी ने सीमा पर तैनात सैनिकों को भी याद किया। कहा, भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी घर में एक दिया जरूर जलाएं। पीएम मोदी ने कहा कि अभी त्योहार का मौसम आने वाला है। ऐसे में उन्होंने जनता से अपील की और कहा कि आप खरीदारी के दौरान वोकल फॉर लोकल का संदेश जरूर याद रखें और स्थानीय और स्वदेशी सामानों को तवज्जो दें। दशहरे के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिक्किम में एलएसी के दौरे पर रहे। यहां राजनाथ सिंह ने शस्त्रों की पूजन किया। रक्षा मंत्री के शस्त्र पूजन के दौरान भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। विजयादशमी के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कोरोना महामारी से निपटने में नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों की तारीफ की। भागवत ने कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत में इस बीमारी से भारत में कम नुकसान हुआ है। 31 अक्टूबर से राजस्थान विधानसभा का सत्र आहूत होगा। स्पीकर सीपी जोशी ने सत्र आहूत करने की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। सिंबल पर सस्पेंस खत्म हो गया है। पीसीसी चीफ डोटासरा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि पुराने नियम के मुताबिक सिंबल पर ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे। कांग्रेस ने कृषि कानूनों के खिलाफ अभियान को धार दी है। इसे लेकर हस्ताक्षर अभियान के लिए जिला प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और 14 नवंबर तक 2 करोड़ हस्ताक्षर का लक्ष्य है। अजमेर के दरगाह थाना इलाके में पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों से हथियार भी जब्त किए गए। भीलवाड़ा के ओड़ो का खेड़ा में हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिजनों ने जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ दिया। सीकर के लखीपुरा गांव में जमीन को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस मारपीट में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। भीलवाड़ा के खेड़ा इलाके में एक ही परिवार के 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। दौसा के अचलपुरा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। भरतपुर के बयाना में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। झालावाड़ के सेमलिया गांव के पास एक कार बेकाबू होकर गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में कार चालक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उदयपुर में नवरात्र के आखिरी दिन माता के मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि कोरोना महामारी का असर मंदिरों में भी देखने को मिल रहा है। आज विजयादशमी का पर्व है और कोटा में 2.5 साल पुरानी परंपरा निभाते हुए पैरों से मिट्टी के रावण को रौंदकर उसका वध किया गया। चित्तौड़गढ़ शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो रावण को अच्छाई का प्रतीक मानते हैं। रावण की भक्ति, ज्ञान और चारित्रिक अच्छाई उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। पिछले 24 घंटे में देश में 50,129 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए और 578 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई। देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 70,78,000 के पार पहुंच गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश के 8 नए जिला कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। राजसमंद, भीलवाड़ा, जैसलमेर, अजमेर, अलवर, धौलपुर, उदयपुर और भरतपुर के नए बीजेपी कार्यालय हाईटेक हो गए हैं। इनमें जिलाध्यक्ष के बैठने के लिए एक भवन, कार्यकर्ताओं और गार्ड्स के बैठने के लिए अलग जगह, आईटी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हाईटेक रूम बनाए गए हैं। बता दें कि इससे पहले बीजेपी के कार्यालय सार्वजनिक स्थलों से संचालित किए जा रहे थे। पार्टी की गतिविधि को बढ़ाने के लिए हम कैसे ऑटो वाला, गरीब आदमी, गांव में काम, घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट, घर में काम करने वाला नौकर, उनको ये स्वास्थ्य के लिए 194 करोड़ रुपए खर्च हुए राजस्थान में पिछले 2 सालों में और 9,66,000 लोगों को इसका लाभ मिला है। इसको भी हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से उजाला योजना में लगभग 1.7 करोड़ LED बल्ब्स बटे हैं राजस्थान के अंदर। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना में 66.7 लाख लोगों को गैस के कनेक्शन मिले। तो और ये कौन थे? सब गरीब लोग थे जो कभी सोच नहीं सकते थे। गोईठा होता है हमारे यहाँ, या लकड़ी होती है जिसको वो जला करके चूल्हा जलाते थे, और हमारी बहनें 200 सिगरेट का धुआं दोपहर तक अपनी छाती पर, अपने फेफड़ों में ले लेती थी। लेकिन उनको गैस का कनेक्शन दिया गया।
0.77 लाख राजस्थान में दिया गया 8 करोड़ में से, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं ये सारी चीज़ें आपसे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि मैं आपसे निवेदन करूँगा कि देखिए, पॉलिटिक्स वैक्यूम में नहीं होती है, हम सब लोग पॉलिटिकल आदमी हैं। ये सारे आंकड़े लोगों के सामने रखने चाहिए, एक बार नहीं बारंबार रखने चाहिए। लोगों का नैरेटिव तय करना चाहिए, लोगों का डिस्कोर्स तय करना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं। मैंने कहा है कि बूथ पर व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में हर 15 दिन पर नए कंटेंट डालने चाहिए। आज की मन की बात प्रधानमंत्री जी ने बोली है, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोला है, उन्होंने त्योहार पर बोला है, उन्होंने कोरोना पर बोला है। ये सारे विषय, इनमें से स्निपेट्स निकाल करके, उनके जो कहे हुए शब्द हैं उनको निकाल करके व्हाट्सएप ग्रुप में कार्यकर्ताओं को देना चाहिए। नेशनल लेवल पे जो आप डालोगे वही कार्यकर्ता समझेगा और बोलेगा, और उसी के माध्यम से समाज में परिवर्तन आएगा, उसको हमको समझना चाहिए। आज आपने ये कार्यालय का कार्यक्रम किया है, इसका कंटेंट व्हाट्सएप ग्रुप में डालना चाहिए। उसी तरीके से राजसमंद का कार्यालय है, उसका कंटेंट डालना चाहिए। उसी तरीके से जो नए कार्यालयों का शिलान्यास है, उसका कंटेंट डालना चाहिए। जो मुसीबतें कांग्रेस के कारण स्थानीय स्तर पर आ रही हैं, उसके बारे में भी जनता की जागृति के लिए लोकल लेवल पे कंटेंट डालना चाहिए। ये सारी चीजें आप व्हाट्सएप में डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर एक बार फिर मन की बात की। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोगों से त्योहारों पर सावधानी बरतने और सीमा पर डटे जवानों के लिए एक दिया जलाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को त्योहारों की शुभकामना देते हुए सावधानी से त्योहार मनाने की अपील की है। साथ ही सीमा पर तैनात वीर जवानों के लिए अपने घर में एक एक दिया जरूर जलाने की अपील की। एक दिया। कोरोना के संकट काल में हमें संयम से ही काम लेना है, मर्यादा में ही रहना है। लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जाएं तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें। अब अपने पर्वों में, अपनी खुशियों में भी हमें इनको साथ रखना है। मेरा आग्रह है कि जैसे भी संभव हो इन्हें अपनी खुशियों में जरूर शामिल करिए। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दुनिया भर में बढ़ती खादी की डिमांड का जिक्र किया और बताया कि मैक्सिको में मार्क ब्राउन नामक युवक महात्मा गांधी से प्रेरित होकर वहां खादी का काम कर रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया और लोगों से एक बार bharatgov.in वेबसाइट देखने की अपील की। हमें निरंतर अपनी क्रिएटिविटी से, प्रेम से, हर पल प्रयास पूर्वक अपने छोटे से छोटे कामों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के खूबसूरत रंगों को सामने लाना है। एकता के नए रंग भरने हैं और हर नागरिक को भरने हैं। इस संदर्भ में मैं आप सब से एक वेबसाइट देखने का आग्रह करता हूं, ekbharat.gov.in। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने झारखंड में लॉकडाउन के दौरान ताजा सब्जी मुहैया करा रहे महिलाओं के ऐप फॉर्म फ्रेश का जिक्र किया। साथ ही देश भर को पेंसिल स्टेट मुहैया कराने वाले पुलवामा के बारे में बताया। पीएम ने केरल में जन्मे पूज्य आदि शंकराचार्य, महर्षि वाल्मीकि और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कामों का उल्लेख किया। कश्मीर घाटी पूरे देश की करीब करीब 90% पेंसिल स्लेट लकड़ी की पट्टी की मांग को पूरा करती है। आज मन की बात में देशवासियों की असाधारण उपलब्धियां, हमारे देश, हमारी संस्कृति के अलग अलग आयामों पर आप सबसे बात करने का अवसर मिला। पीएम मोदी के मन की बात का ये 70वां संस्करण रहा, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि भारत के आध्यात्म, योग और खेल दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं। पीएम ने कोरोना काल में पढ़ाई के लिए वीडियो बनाने वाली चारुशिला सिंह का जिक्र किया। साथ ही लोगों से त्योहारों पर वोकल फॉर लोकल के संकल्प को याद करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देश भर में महानवमी के साथ रविवार को ही दशहरा पर्व भी मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण इस बार उत्सव कुछ फीका जरूर है, लेकिन परंपराओं का निर्वहन जरूर किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम में परंपरागत तरीके से
सेना से शस्त्रों की पूजा की। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी शस्त्र पूजन किया और वार्षिक संबोधन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कन्या पूजन किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने सालाना संबोधन में विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे। उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए अच्छी रणनीति अपनाई और यही कारण है कि बाकी देशों की तुलना में देश बेहतर स्थिति में है। मोहन भागवत ने कहा कि बाहर से आने के बाद हर बार हाथ धोने जैसे स्वच्छता के नियम हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान एक आदतें एक बार फिर से हमारी जिंदगी में शामिल हो गई। मोहन भागवत ने कहा कि नई शिक्षा नीति के साथ ही CAA पर भी अपने विचार रखें। विजयादशमी के पहले ही 370 प्रभावहीन हो गया। संसद में उसकी पूरी प्रक्रिया हुई। बाद में विजयादशमी के बाद 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का असंदिग्ध निर्णय राम जन्मभूमि के बारे में आया और एक इतिहास बना। एक मत से निर्णय था, सारे देश ने स्वीकार किया और बहुत सुंदर वातावरण में समझदारी के साथ, संयम के साथ समाज ने उसको स्वीकार किया। हर्षोल्लास का होने के बाद भी संयम के साथ मनाया और बिल्कुल 5 अगस्त में और राम मंदिर निर्माण के आरंभ का जो पूजन हुआ उसमें भी, और हमने उस वातावरण के पवित्रता को, भव्यता को, उल्लास को भी देखा, साथ साथ इस संयम और समझदारी को भी देखा। नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून वो संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ। अपने पड़ोस भले सरहद पर चीन आंखें दिखा रहा है और बार बार गीदड़ भपकी दे रहा हो, लेकिन विजयादशमी के मौके पर भारत ने भी सख्त लहजे से ड्रैगन को कह दिया है कि एक इंच जमीन की रक्षा सेना करेगी। देखिए ये रिपोर्ट। लद्दाख की सरहद पर पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन चीन के साथ चल रहा तनाव जस के तस बरकरार है। LAC पर दोनों देश की सेनाओं का जमावड़ा कायम है। कभी भी जंग हो सकती है। इसके पीछे वजह कुछ और नहीं, ड्रैगन का हठपन, धोखेबाजी और विस्तारवादी नीति है। लेकिन जिस तरह से लद्दाख में भारत की सेना ने पीपुल्स आर्मी को करारा जवाब दिया, इससे उसके पसीने छूट गए हैं। विजयदशमी के मौके पर भारत ने एक बार फिर चीन के खिलाफ हुंकार भरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सुकना युद्ध स्मारक में शस्त्र पूजा की और जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि देश की एक इंच जमीन की रक्षा सेना करेगी। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। दशहरे के मौके पर नागपुर में अपने कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी भारतीय सेना की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत के अड़ने से चीन भी सहम गया, क्योंकि उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको एक, क्योंकि भारत तन के खड़ा हो गया। भारत की सेना ने अपनी वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया। सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए इतना धक्का तो उसको मिला है। ये सच है कि कोरोना की आड़ में जिस तरह चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को अंजाम देने के फिराक में था, भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। गलवान में अपनी धरती की रक्षा करने में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जबकि चीन को भी इससे भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उसने कभी भी इसे उजागर नहीं किया। तनाव का आलम यह है कि
भारत चीन की सरहद पर 4 दशक के बाद गोलियां भी चल गई, लेकिन भारत के जाबाज जवान डटे रहे। भारत ने सिर्फ सरहद पर ही नहीं बल्कि सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक सभी मोर्चे पर चीन को जोरदार चुनौती दी, जिससे जिनपिंग सरकार तिलमिला गई है और बार बार गिदड़ भभकी देती है। हालांकि ड्रैगन जिन चीजों को आसान समझ रहा था, असल में वो उतना ही कठिन निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना संकट में त्योहारों की चमक फीकी हो गई है। नवरात्र के मौके पर दुर्गा पूजा पंडालों से रौनक गायब है। वहीं दशहरे पर रावण दहन और दिवाली के दिए को लेकर भी कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा। इसका असर इन व्यवसायों से जुड़े लोगों पर पड़ा है। ये कोरोना का असर है। देश के सबसे बड़े त्योहारों में शुमार दुर्गा पूजा, दशहरा और 20 दिन बाद दिवाली फीकी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान ढाक वादन बड़ा शुभ माना जाता है, लेकिन यहाँ कलाकारों को ऑर्डर तक नहीं मिले। वहीं दशहरा मेला और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतला दहन के कार्यक्रम भी ना के बराबर हैं। घरों की सजावट और पूजा में खास मिट्टी के दिए की डिमांड भी नहीं आ रही। आप टीवी स्क्रीन पर मुर्शिदाबाद, दिल्ली और गाजियाबाद की तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली में तितारपुर गांव दशहरे के लिए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाने के लिए दूर दूर तक मशहूर है। यहाँ दशहरे के महीने 2 महीने पहले से पुतले बनाने का काम शुरू हो जाता था और ऑर्डर इतने कि पूरे में हर परिवार के सदस्य को पुतलों की डिमांड को पूरा करने के लिए जुटना पड़ता था। लेकिन इस बार पूरा त्योहार ही फीका है। हालांकि गाँव वालों ने इस बार खास कोरोना रावण तैयार किया है। उम्मीद है कि इसके जलने के बाद देश से कोरोना संकट दूर होगा। इस सारे बिजनेस पर पड़ा कि रावण हर साल जिस तरीके से ततारपुर में बनाए जाते थे, इस बार क्या हालात हैं? मैम काफ़ी असर पड़ गया लॉकडाउन की वजह से और इस बीमारी की वजह से, इसलिए हम ये रावण बना रहे। कोरोना वायरस का जो रावण है कि इसको जलाएं और जल्दी से जल्दी ये बीमारी पूरी दुनिया में से ख़त्म हो। हमारे जो पहले हम रावण बनाते थे, इस बार हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। हमारे रावण बिकने मुश्किल हो रहे हैं, कस्टमर भी बहुत कम आ रहे हैं, सिर्फ बुकिंग के आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे। देश में दशहरा और दिवाली को खरीदारी के लिए सबसे खास माना जाता है। इस बार लोगों के हाथ तंग है और इसका असर सीधे सीधे बाजार पर पड़ रहा है। खासकर त्योहारों से जुड़े व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गए हैं, जिससे इन व्यवसाय से जुड़े परिवारों के सामने जीवन यापन का संकट गहरा गया है। विजयदशमी पर जब ये कोरोना रूपी रावण जलाया जाएगा तो यहाँ और देश भर में जो लोग हैं उन्हें कोरोना से किस तरीके से निजात मिल पाएगी। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।